हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बातें करने जा रहे हैं कि अगर आप ट्रैवल प्रोफेशनल हैं और गैलीलियो पे आप फ्लाइट की रिजर्वेशन करते हैं या एयर टिकटिंग का काम करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि कई बार जब आप बुकिंग बनाते हैं तो पीएनआर का स्टेटस चेंज होता है। ये स्टेटस क्यों चेंज होता है, इसके पीछे क्या कारण है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप वेट लिस्ट टिकट उठाओगे तो स्टेटस कुछ और हो जाता है, और अगर कंफर्म टिकट सीट सेल करोगे तो स्टेटस कुछ और हो जाता है, या एयरलाइन ने फ्लाइट कैंसिल कर दी हो, या एयरलाइन ने फ्लाइट को डिले कर दिया हो, या एयरलाइन ने फ्लाइट नंबर ही चेंज कर दिया हो। इन सब सारे केसेस में अगर आपने टिकट इशू किया है, पीएनआर बनाया है, तो उसमें एयरलाइन स्टेटस चेंज कर देती है। अब एक ट्रैवल प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इन स्टेटस को समझे। क्या मैसेज देना चाह रही एयरलाइंस? क्या फ्लाइट का डिपार्चर टाइम चेंज हुआ है, या फ्लाइट कैंसिल हो गई है? ये सारी चीजों को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे स्क्रीन पे 25 जुलाई का आप देख सकते हैं, सिंगापुर से कोलालमपुर की ये अवेलेबिलिटी है। और अगर आप देखेंगे लाइन नंबर 12 पे सिंगापुर एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 108, यहाँ पे डेल्टा क्लास में ऑरेंज कलर दिख रहा है और यहाँ पे एल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डी क्लास में बुकिंग है, ये वेट लिस्ट है। तो मैंने इसमें सीट सेल करने की कोशिश किया, और आप देखिए यहाँ बाईं ओर, यहाँ पे ये जो स्टेटस कोड है एलएल है। तो एलएल का मतलब होता है कि ये अभी अंडर वेट लिस्ट है। अगर आप माउस यहाँ रखेंगे तो ये आपको रिस्पॉन्स देता है, ये रिस्पॉन्स देता है कि ये आपकी वेट लिस्ट है। अब मैं वापसी की फ्लाइट सर्च करता हूं। तो मैंने ए आर रिटर्न के लिए 30 जुलाई मैंने ले लिया। ओके, और मैं सर्च कर रहा हूं। तो आप देखेंगे यहाँ पे सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट आपको दिख रही है 103, और यहाँ पे मैं 103 में एक सीट लेता हूँ। डेल्टा क्लास में मुझे एक सीट मिल रही है, मैं यंकी क्लास में सीट ले लेता हूँ। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे एचएस आ गया। अब आप अगर माउस को यहाँ रखेंगे तो ये कह रहा है हैव सोल्ड। तो चलिए पहले मैं इस पीएनआर को कंप्लीट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, और सेव करके फिर इस पीएनआर को मैं ओपन करता हूँ, और मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि स्टेटस कैसे चेंज होता है। ओके, अब आप देखेंगे ये मैंने पीएनआर सेव कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे मिस्टर आलोक शर्मा है, और यहाँ पे पीएनआर नंबर है 7K TP9Y। अब आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे एचएल आ गया और यहाँ पे एचके आ गया। इसका मतलब ये है कि अब ये अंडर वेट लिस्ट है और ये कंफर्म है। तो आपने नोटिस किया होगा कि बुकिंग बनाते समय तो स्टेटस कुछ और था, एलएल था, और जो कंफर्म्स थी उसका कोड वर्ड था एचएस। तो जब ये बुकिंग सेव हो गया तो ये एचके में चेंज हो गया, और जो एलएल था वो एचएल में चेंज हो गया। तो ये इसी को हम बोलते हैं स्टेटस कोड। अब सवाल ये होता है कि कई बार आपने बुकिंग तो बना लिया और बुकिंग आपकी कंफर्म भी है, या ये जो वेट लिस्ट है ये कंफर्म हो गया, तो ये मैसेज एयरलाइंस आपको कैसे देगी कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, या आपकी जो बुकिंग वेट लिस्ट में थी वो कंफर्म हो चुकी है, या फ्लाइट का टाइम चेंज हो गया? ये मैसेज एयरलाइंस देती है क्यू के माध्यम से। जी हाँ, क्यू के माध्यम से आपको मैसेज देती है। तो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप गैलीलियो पे क्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एयरलाइन के मैसेज को आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि स्टेटस क्या होता है, और स्टेटस का मतलब क्या होता है, उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। हम बातें करने जा रहे हैं एयर टिकटिंग के बारे में और पीएनआर के स्टेटस कोड के बारे में। तो आप देखेंगे यहाँ पे कई सारी चीजें आ रही हैं आपको। एचएस, एचएस का मतलब होता है हैव सोल्ड, यानी आपने सीट सेल कर दिया है। और इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा जब आप पीएनआर कंप्लीट कर लेंगे। जब बुकिंग कंप्लीट कर लेंगे तो ये इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, एयरलाइन इसके स्टेटस को चेंज कर देगी। तो विल चेंज टू एचके ऑन एंड। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पीएनआर सेव करेंगे तो ये एचएस ऑटोमेटिकली एचके में बदल जाएगा। और अगर एसएस आता है तो इसका मतलब होता है कि आपने सीट सेल कर दिया है, और ये भी पीएनआर आपको एचके में चेंज हो जाएगा। वैसे मैं बता दूं, एचके का मतलब होता है कंफर्म। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, विल चेंज टू एचके ऑन एंड, यानी पीएनआर सेव हो जाएगा तो ये आपको एचके में बदल जाएगा। अब हम बात करेंगे एनएन। एनएन का मतलब होता है नीड रिक्वेस्ट। तो ये क्या होगा, ये
रिक्वेस्ट है, यानी कि ये कंफर्म नहीं है। आप एयरलाइन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी आप रिक्वेस्ट को मान लीजिए, तो जब आप बुकिंग को सेव करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा पीएन में। पीएन का मतलब हो गया, यहाँ पे देखेंगे पेंडिंग या अवेटिंग कंफर्मेशन, यानी आप इंतजार कीजिए। एयरलाइन आपको मैसेज दे रही कि आप इंतजार कीजिए, आपके बुकिंग के ऊपर अभी ये पेंडिंग है, हम एक्शन लेंगे तो आपको बताएंगे कि इसका स्टेटस क्या होगा। ओके, तो ये तभी चेंज होगा जब एयरलाइन इस पे रिप्लाई करेगी। अब है एलएल, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ये वेट लिस्ट हो जाता है और जैसे ही आप पीएनआर सेव करेंगे ये एचएल में बदल जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बातें करेंगे टीके। टीके अगर आपको दिखे तो आप समझ जाएंगे कि टाइम चेंज हो गया है फ्लाइट की, और आपको बारीकी से देखना है कि जब टाइम चेंज हो जाती है तो एयरलाइंस एक आपको नया टाइम देती है। इसमें आपको एक्शन क्या लेना है, पीएनआर ओपन करके जिस सेगमेंट में टीके लिखा हुआ आ रहा है वहां पे आपको @1HK लिखना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी बुकिंग का जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा ये कैसे करते हैं। और अगर HX लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाइए कि ये बुकिंग कैंसिल हो चुकी है, एयरलाइन ने इसको कैंसिल कर दिया, किसी वजह से एयरलाइंस ने इसको कैंसिल कर दिया है। इस केस में आपको क्या स्टेटस पे एक्शन लेना है, पीएनआर ओपन करके @ का सिंबल लगानी है। जिस सेगमेंट में आप चेंज करना चाहते हैं सेगमेंट नंबर डालेंगे, ये हमेशा 1 नहीं आएगा। मान लीजिए सेगमेंट नंबर 3 है तो आप सेगमेंट नंबर 3 डालेंगे और यहाँ पे आप XK डालेंगे। यानी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने मैसेज ले लिया, आपके पास मैसेज आ चुका है एयरलाइंस का। ओके, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। यूसी का मतलब होता है एयरलाइंस ने आपको ये इन्फॉर्म कर दिया कि हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में भी आपको एक्सेप्ट करना होगा @1XK। ओके, यूएन का मतलब होता है कि अनेबल टू कंफर्म, नो ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन नहीं है, हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। इस केस में भी आपको @1XK लगाना होगा। फिर आपको लिखना है, यहाँ पे यूएस एक स्टेटस आता है। अब ये यूएस का मतलब होता है अनेबल टू कंफर्म, यानी कंफर्म नहीं हो सकता है बट वेट लिस्ट हो सकता है। तो एयरलाइन आपको मैसेज दे रही कि आप इसको वेट लिस्ट कर लीजिए, तो आप @1HL डालेंगे तो आपकी बुकिंग वेट लिस्ट में चेंज हो जाएगी। और अगर यूयू लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाएंगे अनेबल टू कंफर्म, लेकिन आप इसको वेट लिस्ट कर सकते हैं। तो यूएस और यूयू दोनों का मतलब एक ही हुआ। इस पे आपको एक्शन लेना है @1HL। चलिए अब मैं आपको गैलीलियो पे ये स्टेटस चेंज करके दिखाता हूँ। ओके, आपके सामने एक पीएनआर दिख रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मिसेस मैरी बिल, यहाँ पे मैरी मिसेस मिस्टर बिल है। दे आर ट्रेवलिंग लंदन टू लिस्बन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये केएल स्टेटस दिख रहा है। अब इस केएल का मतलब होता है कि ये बुकिंग पहले वेट लिस्ट थी, अब ये कंफर्म हो चुका। अब आपको करना क्या है, आपको बारीकी से इसको चेंज करना है, केएल के स्टेटस को चेंज करना है। तो आइए मैं इसको करके दिखाता हूं ये कैसे चेंज होगा। आप देखेंगे ये सेगमेंट नंबर 1 पे है, तो आपको लिखना क्या होगा, चेंज की सेगमेंट नंबर 1। अगर ये 3 नंबर पे होता तो आपको यहाँ पे 3 लिखना होता, क्योंकि ये 1 नंबर पे है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और हम लिखेंगे HK। अब देखिए आप, ये मैसेज क्या आया, सेगमेंट 1 HK, यानी कंफर्म हो गया। मैं आपको फिर से आइटनरी दिखाता हूं, देखिए ये HK हो गया। तो यही एक एक्शन आपको लेना होता है। तो ये बुकिंग पहले आपकी वेट लिस्ट थी, अब ये क्या हो गया, अब ये बदल गया आपको कंफर्म में, कंफर्म हो गया। यानी एयरलाइन ने आपको मैसेज दिया कि जब आपने बुकिंग बनाया था तो ये वेट लिस्ट था, हमने इसको कंफर्म कर दिया है, अब आप इसका स्टेटस चेंज कर लो और आप हमें अपडेट करो कि आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। यानी ये मैसेज आपके पास पहुंच गया है, आपने इस पे एक्शन ले लिया है, अब ये कंफर्मेशन कंफर्म हो चुका है। अब आप देखिए, मैं एक और पीएनआर यहाँ पे रिट्रीव किया, मिस्टर पीटर। यहाँ पे देखिए टीके लिखा हुआ है। अब इस टीके का मतलब होता है कि ये टाइम चेंज हो चुका है इस फ्लाइट का। ये फ्लाइट का टाइम कुछ और था, अभी इसका टाइम कुछ और हो चुका। तो हमें इसको क्या करना होगा, इसको भी हमें एक्सेप्ट करना होगा। यानी जो फाइनल स्टेटस होना चाहिए पीएनआर का वो HK होना चाहिए। अगर आपने HK नहीं किया तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, फ्लाइट में पैसेंजर बोर्डिंग करने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि फाइनल स्टेटस HK होना चाहिए। अब आप देखिए सेगमेंट नंबर 1 पे है तो हम लगाएंगे यहाँ पे @
1 HK लगाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे सेगमेंट 1 HK यानी कंफर्म हो गया। मैं पीएनआर को फिर से डिस्प्ले करता हूँ। देखिए ये HK हो गया। बस इतना सा ही आपको काम करना होता है। ये पीएनआर का स्टेटस आप इस तरीके से चेंज करते हैं। बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। जितने भी स्टेटस हैं वो सारी की सारी स्टेटस आपको कहीं न कहीं लिख लेना चाहिए। और अब अगर कभी भी आप क्यूज़ हैंडल करते हैं या एयरलाइन से आपको कोई मैसेज आता है, तो आप इस बारीकी को समझ सकते हैं और आप इस पे एक्शन ले सकते हैं। तो मिलेंगे हम अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए दूसरे वीडियो का वेट कीजिए एंड डेफिनिटली आई होप कि आपको इस वीडियो से पीएनआर स्टेटस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो और आपका एयर टिकटिंग का नॉलेज का लेवल और बढ़ा हो। थैंक यू। धन्यवाद।